नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A to Z एग्रीकल्चर स्टडी इन हिंदी में। मेरा नाम है सुशांत और आज हम लोग जानेंगे सॉयल साइंस के बारे में। ठीक है, कि सॉयल के बारे में जानेंगे। सॉयल क्या है, उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में, उसकी जितनी प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। तो आज उसमें हम लोग भौतिक जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको भी जाके आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सॉइल साइंस के बारे में नॉलेज हो पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मृदा होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है, तो मृदा में जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन से, मृदा के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मृदा के गुण। देखिए, मृदा के गुण, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मृदा के कितने प्रकार के गुण होते हैं। तो मृदा के तीन जो है मेन गुण हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण। दूसरा होता है रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक। दूसरा होता है रासायनिक गुण और तीसरा होता है जैविक गुण। ठीक है, तो तीसरा होता है जैविक गुण। तो जो सॉइल होती है उसके तीन प्रकार के गुण होते हैं। पहला हो गया भौतिक, दूसरा है रासायनिक और तीसरा है जैविक। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, गुण। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है मृदा संरचना। ठीक है, मृदा की जो संरचना होती है वो इसकी प्रॉपर्टी है, मृदा संरचना। दूसरा है मृदा रंग। तीसरा है मृदा ताप और चौथा है मृदा रंध्र। तो संरचना, रंग, ताप, रंध्र और उसके बाद है मृदा घनत्व। ठीक है, मृदा घनत्व। चौथा है मृदा वायु। ठीक है, संरचना, रंग, ताप, रंध्र, घनत्व, वायु और उसके बाद आपका जो हो जाता है मृदा गठन। मृदा गठन हो गया। ठीक है, आपका जो आठवां है मृदा जल। ठीक है, तो जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मृदा संरचना, मृदा रंग, मृदा ताप, मृदा रंध्र और मृदा घनत्व, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो किसमें आती हैं, फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए चर्चा करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में किस चीज़ की। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मृदा संरचना जो होता है। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मृदा संरचना की, सॉइल स्ट्रक्चर की। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मृदा संरचना। ठीक है, तो मृदा संरचना क्या है। देखिए, जो मृदा के जो प्राथमिक कण हैं, जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले, जो ये प्राथमिक कण हैं मृदा के, उनका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मृदा संरचना। जैसे समझ लीजिए, इसकी परिभाषा देखिए, मृदा के प्राथमिक कणों के व्यवस्थित होने के क्रम को, ठीक है, प्राथमिक कणों के व्यवस्थित होने के क्रम को
मृदा संरचना कहते हैं। ठीक है, मृदा के प्राथमिक कणों के व्यवस्थित होने के क्रम को मृदा संरचना कहते हैं। सबसे पहली बात, प्राथमिक कण क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। जो प्राथमिक कण है वो क्या है, प्राथमिक कणों की आप बात हुई तो प्राथमिक कण है क्या, इसके बारे में। तो सबसे पहले कोई भी मिट्टी होती है वो 3 कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। सबसे जो होता है देखिए सैंड, और दूसरा होता है सिल्ट, और होता है क्ले। ठीक है, तो जो सैंड सिल्ट क्ले होता है, इन्हीं से मिलकर के मिट्टी की जो रचना होती है वो होती है। जैसे मान लीजिए कि जो इसमें जो कणों की व्यवस्थित होने के क्रम को बताया गया है, तो जैसे सैंड, ऐसे ये सैंड है, ठीक है, और उसके बाद ये सिल्ट है और ये क्ले है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हर जगह सैंड यहाँ पे होगी और सिल्ट यहाँ पे होगी और क्ले यहाँ पे होगी, ऐसे मतलब अरेंजमेंट उसका है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या मृदा संरचना को भौतिक क्रियाओं द्वारा इसकी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग लगा देते हैं नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। जैसे देखिए ये हो गया आपका सैंड, ये हो गया आपका सैंड, ये हो गया आपका सिल्ट, और ये हो गया आपका क्ले। ठीक है, तो सैंड सिल्ट क्ले यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे आया सैंड, फिर यहाँ पे आया सिल्ट, और यहाँ पे आया क्ले। ठीक है, अब जो भौतिक क्रिया होती है, जैसे कि मान लीजिए इसकी जुताई हम लोगों ने कर दी, तो ये इस तरीके से हल इसमें जो है घुसेगा। ठीक है, और ऐसे पलट देगा, तो पलटने के बाद क्या होगा, मिट्टी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो क्या पता सबसे ऊपर क्ले भी आ सकता है, क्ले का एक पार्टिकल आ गया सबसे ऊपर, और सिल्ट का पार्टिकल यहाँ आ गया, और सैंड का पार्टिकल यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो मृदा संरचना होती है, जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग जितनी भी भौतिक क्रिया होती हैं उसके द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने ये जाना कि मृदा संरचना क्या है। तो मृदा संरचना क्या है, मृदा के प्राथमिक कणों के व्यवस्थित होने के क्रम को मृदा संरचना कहते हैं। और जो इसमें भू परिष्करण के द्वारा, जो भू परिष्करण होता है जिससे मिट्टी को जोता जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो भू परिष्करण के द्वारा जो मृदा की संरचना होती है उसको हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में देखेंगे कि भू परिष्करण द्वारा अगर हम लोग इसको डिस्टर्ब कर देते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को, तो एक और भी बात इसमें है कि मृदा संरचना कोई भी स्थायी जो रचना है वो नहीं होती है। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट हो गया कि मृदा संरचना को भू परिष्करण द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, तो मृदा संरचना को भू परिष्करण द्वारा से बदलते हैं। इसमें जब इसको बदला जा सकता है तो ये मृदा की स्थायी संरचना नहीं है। ठीक है, तो ये मृदा की एक दूसरा पॉइंट होगा, पूछा जाता है एग्जामों में कि मृदा की स्थायी संरचना क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक दूसरी चीज़ होगी, मृदा की स्थायी रचना नहीं है। ठीक है, मृदा की स्थायी रचना नहीं है। ठीक है, ये कोई मृदा की स्थायी रचना नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम लोग देख रहे हैं, वो मृदा की भौतिक जो कितने प्रकार के मतलब भौतिक होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ मृदा संरचना है। मृदा संरचना क्या है, मृदा संरचना मृदा के प्राथमिक कणों के व्यवस्थित होने के क्रम को मृदा संरचना कहते हैं। ठीक है, तो मृदा संरचना क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था कि मृदा संरचना कैसे बनी है। ठीक है, तो भू परिष्करण जब उसमें करेंगे तो मृदा की संरचना प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो जब मृदा की संरचना प्रभावित हो जाएगी तो एक स्थायी कारण स्थायी जो है रचना नहीं है मृदा की। तो अब हम लोग आगे ये जानेंगे कि मृदा संरचना जो होती है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि मृदा संरचना के प्रकार। ठीक है, मृदा संरचना के प्रकार, जो इसका मृदा संरचना की जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके आधार पर किया है। ठीक है, तो मृदा के आकार के आधार पर मृदा संरचनाओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये मृदा संरचना के प्रकार और आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर मृदा संरचना का वर्गीकरण हो रहा है, आकार के आधार पर हो रहा है। ठीक है, तो कितने आकार की मृदा संरचनाएं पाई जाती,
तो मृदा संरचना जो सबसे पहली है वो है आपकी प्लेटी संरचना, ठीक है, प्लेटी संरचना, ठीक है। दूसरी हो जाएगी आपकी प्रिज्म, प्रिज्म संरचना। तीसरी आपकी हो जाएगी गोलाकार संरचना, तो चौथी आपकी हो जाएगी ब्लॉक संरचना। तो ये जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4 प्रकार की मृदा संरचनाएं होती है, ठीक है। एक तो आपको हो गया प्लेटी, प्रिज्म, गोलाकार और प्रिज्म ब्लॉक के आधार पे ब्लॉक की टाइप की मृदा की संरचना होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मृदा की प्लेटी संरचना क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मृदा की प्लेटी संरचना के बारे में, ठीक है। तो मृदा की प्लेटी संरचना क्या होती है? तो मृदा की जो प्लेटी संरचना होती है उसमें ऊर्ध्वाधर की तुलना में जो क्षैतिज होती है, जो क्षैतिज प्लेट होती है मृदा की, वो थोड़ा ज़्यादा होती है। देखिए जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये आपकी प्लेटी संरचना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा, ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा जो क्षैतिज है, ये जो क्षैतिज है ये जो है ज़्यादा है। ऊर्ध्वाधर तल की अपेक्षा क्षैतिज तल का ज़्यादा इसमें विकास होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है क्षैतिज तल, ठीक है। तो जो प्रिज्म संरचना मृदा की होती है उसको देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें ऐसा है, ये आप देख रहे हैं, ये है मृदा की प्रिज्म संरचना, ठीक है। तो इसमें ऐसे प्रिज्म नुमा बना होता है, इसमें इस तरीके का प्रिज्म नुमा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्षैतिज तल की अपेक्षा जो ऊर्ध्वाधर है वो अधिक है, समझ रहे हैं। उसमें था आपका जैसे प्लेट बनी हुई थी ऐसे ऐसे करके, है ना। और इसमें क्या है आपकी मृदा की जो प्रिज्म संरचना है, प्रिज्म जो मृदा की प्रिज्म संरचना है उसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर जो तल है वो ज़्यादा है, क्षैतिज तल का ज़्यादा विकास नहीं, ऊर्ध्वाधर ज़्यादा है, क्षैतिज कम है। और उसके ऊपर जो है एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसलिए इसको मृदा की प्रिज्म संरचना बोलते हैं। अगला देखेंगे मृदा की जो ब्लॉक संरचना, ब्लॉक संरचना मृदा की कैसी होती है। तो मृदा की जो ब्लॉक संरचना होती है उसमें क्या है, देखिए आप जैसे ये मान लीजिए कोई मिट्टी है, तो इसमें ऐसे जो है ब्लॉक कटे होंगे, है ना। और इन सारे ब्लॉकों की सभी विमाएँ क्या होती हैं, सारी की सारी विमाएँ आपस में समान होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपके ब्लॉक कटे होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ब्लॉक होगा। तो ये आपकी होगी ब्लॉक संरचना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है कि जितने भी इसमें सॉइल पार्टिकल होते हैं उनमें जिनकी विमाएँ जो होती हैं वो सारी की सारी बराबर होती हैं, ठीक है। इनका जो विन्यास है ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सब आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अगली है गोलाकार। अगली है गोलाकार संरचना में क्या होता है, मृदा के जैसे मान लीजिए ये कोई सॉइल है, तो इसमें छोटे छोटे मृदा के सॉइल के पार्टिकल छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल यहाँ पे पाए जा रहे हैं, जैसे ये देखिए, तो ये छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल पाए जाते हैं। इनके बीच में ये जो होता है एयर स्पेस, ये जो है जो खाली स्थान है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जिससे कि वायु और जल का अधिक से अधिक मात्रा में इसके अंदर आ पाता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये खाली स्थान होता है इसको कहते हैं रंध्रावकाश, ठीक है। जो फ्री स्पेस होता है, जो सॉइल के जो स्ट्रक्चर में जो फ्री स्पेस होता है उसको कहते हैं रंध्रावकाश। तो जी ये इसमें जो गोलाकार संरचना होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्री स्पेस पाया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी जैसे मान लीजिए हम लोग उसमें सॉइल में कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं या कुछ भी चीज़ें डालते हैं, तो उसमें स्टोरेज करने की क्षमता बढ़िया होती है और एयर भी अच्छी तरीके से जा सकती है, तो सॉइल बहुत बढ़िया होती है, ठीक है।
तो इसमें जो ये और इसकी जो संरचना होती है इसको क्रम्बी संरचना, गोलाकार संरचना को क्रम्बी संरचना भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बात आप ये देखिए, इसमें क्रम्बी, इसको आप क्रम्बी संरचना भी कहते हैं, ठीक है। और खेती के लिए, सामान्यतः खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो मृदा होती है, जो मृदा संरचना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है वो होती है क्रम्बी, ठीक है। तो इसमें देखिए जितना भी सॉइल संरचना के बारे में, मृदा संरचना के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों ने जानी, ठीक है, कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं, सॉइल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। सॉइल के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, कौन कौन से भौतिक जो सॉइल के जो प्रकार हैं उनके बारे में, और मृदा संरचना के बारे में अच्छे तरीके से हम लोगों ने जाना कि मृदा संरचना क्या है। तो एक बार फिर से पुराना रिवीजन कर लेते हैं कि मृदा संरचना जो होती है वो मृदा के प्राथमिक कणों के जो व्यवस्थित होने के क्रम को मृदा संरचना कहते हैं। और इसको क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने प्लेटी संरचना दिखाया थी, ठीक है, जैसे ये है प्लेटी संरचना। अब इसमें मान लीजिए यहाँ से कोई हल इसमें लगा है तो ये इसको क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो प्लेटें शायद ऐसे हो जाएं, है ना, कोई और संरचना बन सकती, इसलिए इसको भू परिष्करण द्वारा चेंज किया जा सकता है। और ये मृदा की जो स्थायी संरचना नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने इसकी प्लेटी और गोलाकार संरचना के बारे में जाना, ठीक है, कि प्लेटी संरचना में प्लेट होती है और क्रम्बी संरचना में क्या होता है कि गोलाकार होता है, उसमें रंध्रों ज़्यादा पाया जाता है, पोषक तत्व तो अच्छी तरीके से पौधे को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी फर्स्ट जो होता है मृदा संरचना उसको हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सॉइल के जितने भी फिजिकल प्रकार हैं इसके सारे के सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और धीरे धीरे इसको सॉइल साइंस जो है पूरी मैं ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। 4-5 दिनों में सॉइल साइंस पूरी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो एग्रीकल्चर जो है और हॉर्टिकल्चर जो है उसकी क्रॉप बाय क्रॉप वीडियो भी आएगी। और जो पुरानी वीडियो जो हम लोगों ने डाली है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ठीक है। तो मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।